ये स्टारोमिट्स का स्ट्रीट है ये, और ये पजिस्का उलित से इसको बोलते हैं, बट ओरिजिनल वाला है एलवी का। तो A to Z ब्रांड आपको मिल जाएगा, परफ्यूम से लेके कपड़े से लेके सब कुछ। तो गुच्ची अरमानी, दैट्स द साउंड। और शनेल जो इंडिया में सबसे बड़ा ब्रांड अभी है, यहाँ पे उनको रखा गया था बिकॉज हिटलर वाज सर्चिंग एंड हिटलर वांटेड टू किल देम। हिब्रू लैंग्वेज, देखो लाइक दिस इज द फैमिली कल्चर, सो दे आर टेकिंग देयर किड्स अलोंग विद देम। The place where he stood and then he started firing. That is World's, and this is a world's 17th most expensive street. It's called Pazisca Street. यहाँ Pazisca. पे जैसे Champs-Élysées हम लोग ने बहुत बार बोला कि जो आर्क दे ट्रायम्फ पेरिस में होता है सबसे एक्सपेंसिव स्ट्रीट, इसको बोलते हैं पजिस्का स्ट्रीट। हम लोग जब अब जाएंगे देखिए कार्टियर, राइट साइड में कार्टियर है, आगे डियोर है, शनेल है, तो आपको पता चल गया होगा जो लग्जरी ब्रांड्स के फैन हैं, जो रोलेक्स के फैन हैं, वो भी तो जैसे आगे आगे हम जाएंगे आपको बस ब्रांड्स देख के आप हैरान मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ब्रांड्स। अभी देखिए ऐसे रोबोटो कॉइन है, रोलेक्स है और ब्रेटलिंग है, फिर आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसिव कार्स भी यहाँ पे हैं। ये स्टारोमिट्स का स्ट्रीट है ये, और ये पजिस्का उलित से इसको बोलते हैं, पर क्योंकि पजिस्का स्ट्रीट के अंदर आता है, और बस ब्रांड्स आप देखते रहिए। एंड दिस इज़ वेरी हाई, मतलब प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल स्ट्रीट, और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग भी है। लुई विटॉन, इसके बारे में और क्या बोले। एलवी का तो ये चोर बाजार वाला नहीं है, ये ओरिजिनल वाला है एलवी का, जो लोग पहनते हैं टी शर्ट्स। और ये लुई विटॉन यहाँ पे है, सेंट लॉरेन है, तो यानी टॉप क्लास के ब्रांड A to Z। पोस्ट वॉल्ट्स, सो आपको यू कैन वेरी मच नो हाउ इट इज। तो A to Z ब्रांड आपको मिल जाएगा, परफ्यूम से लेके कपड़े से लेके सब कुछ। तो कभी भी आप आ रहे हो इस स्ट्रीट में तो खाली एक्सप्लोर कर सकते हो, मज़े से एक्सपीरियंस ले सकते हो, सोने डायमंड वायमंड से लेके सब कुछ। एंड एवरी स्ट्रीट में अगर आप देखोगे हर एक बंदा यहाँ पे बहुत कॉशियस है, और हर एक सिक्योरिटी गार्ड बहुत सिक्योरिटी टाइट है। यूरोप में इतना ज़्यादा होता नहीं, सिक्योरिटी देख सकते हैं, देखिए सिक्योरिटी है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव एरिया है, और सामान वामान जो भी देख सकते हो। गुच्ची अरमानी, दैट्स द साउंड। गुच्ची, डोल्ची गबाना, सब कुछ। यहाँ पे देखिए बाहर भी खड़े हैं 2-3 बंदे। ये स्ट्रीट देख के मेरे को पेरिस याद आएगा, जो भी बोलो। मैं पेरिस में भी गया था उस जगह, जो वही बोले ना शाम्पे-दी-एलिस, तो सेम ही वाइब। और यहाँ पे ज़्यादातर सिक्योरिटी हैं, लंबे चौड़े, जो हरियाणवी, जैसे 6 फुट वाला सिक्योरिटी, यूरोपियन हरियाणवी। और यहाँ पे लोग ऐसे ही बस जिसको बोलते हैं विंडो शॉपिंग है, ये सब विंडो शॉपिंग ही कर सकते। देखिए लोग बस बाहर से देख के दैट्स सो नाइस, फिर निकल जा रहे हैं। जिसका औकात है वो अंदर जाएगा, और जिसका नहीं है वो बाहर से ही खींच के चला जाएगा। हाँ, ऐसे जगह पे आओगे तो आपको विंडो शॉपिंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री मारोगे तो पे करना पड़ेगा 5,000 4,000। तो नॉर्मली जस्ट बजट ट्रैवलर के लिए, कि लोकल लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए इट्स नॉट पॉसिबल टू बाय सच थिंग। सो दिस इज़ कॉल्ड विंडो शॉपिंग। आप भी कर सकते हो, हम भी विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, तो खाली विंडो से झाँकना होता है, दैट इज़ कॉल्ड विंडो शॉपिंग। और एज वी गो अलॉन्ग इट जस्ट कंटिन्यूज। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि बहुत एक्सपेंसिव स्ट्रीट है, तो सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है। पर अभी जो अंदर अब सीधा जाके अगर आप लेफ्ट साइड भी अब हम लोग जाने वाले हैं, देयर इज अ ज्यूइश क्वार्टर, जहाँ पे ज्यूज लास्ट जब वर्ल्ड वॉर, जब हिटलर चाह रहा था कि मैं सबको मार दूंगा, ज्यूइश को यहाँ पे सेफली वो लोग रखे थे। हम लोग विल बी विजिटिंग दैट ऑल्सो। इट इज़ जस्ट अलॉन्ग एंड वी गो टू द लेफ्ट। तो ये एक बहुत, और शनेल जो इंडिया में सबसे बड़ा ब्रांड अभी है और लोग खरीदना चाहते हैं, वो शायद दिल्ली में अभी न्यूली ओपनड है, वो भी, उसका ब्रांड भी सामने ही है आपके, शनेल। तो हमारे वीडियो में हम जियोग्राफी के बारे में बता रहे हैं, मिडिवल हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, लग्जरी भी दिखा रहे हैं, और उसके साथ साथ हिटलर जूइश सब ला रहे हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, और देखते रहिए लोहित अराउंड द ग्लोब। और ये शनेल इट्स क्लीन सिटी, जो भी बोलो, बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी जितना यूरोप में मैंने पूरा एक्सप्लोर कर चुका हूँ, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ। दिस इज द ज्यूइश क्वार्टर, ज्यूइश सिनेगोगी जिसको हम बोला जाता है, सुनागोगे। एग्जैक्टली। हम लोग पूरा सीधा जा रहे हैं, तो यहाँ पे लास्ट जो ज्यूइश जो बचे थे, यहाँ पे उनको रखा गया था बिकॉज हिटलर वाज सर्चिंग एंड हिटलर वांटेड टू किल देम, बट चेक रिपब्लिक had this kind of strong emotion that they want to keep the Jews alive। और यहाँ पे बहुत Jews रहते हैं, बहुत ज़्यादा Jews कल्चर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। पुलिस वाले भी रहते हैं, सिक्योरिटी भी कंट्रोल करते हैं, शादी ब्याह हो रहा है सामने।
क्योंकि ये ऐसे जगह है कि यहाँ पे होता ही है मारपीट। डेफिनेटली। और यहाँ पे देखोगे कोहेन हैंडमेड ज्वेलरी। कोहेन, अगर आपको पता होगा कि एली कोहेन जो थे वो मोसाद के एक बहुत बड़े मतलब वो एक बहुत बड़े ज्यूस लीडर थे, ज्यूस स्पाई थे। उनके एक मूवी नेटफ्लिक्स में एक फेमस मूवी है जिसका नाम है स्पाई। एली कोहेन का नाम वहाँ पे बहुत आया था बिकॉज ही प्लेड दैट रोल एंड ही वाज अ मार्टियर बिकॉज ही वाज द ओनली गाय हु सेव्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर इजराइल गोइंग इनटू एज अ स्पाई। सीरिया भी गए, सीरिया में जाके वो मिलिट्री पोजीशन एक्वायर किए थे। सो कोहेन इज द प्लेस एंड दीज आर द ऑल शॉप्स। इट्स क्लोज्ड बिकॉज इट्स ऑलरेडी 6 और ये है ज्यूइश क्वार्टर। So here you will find Jewish people only. And if you see the sign as well, there's a star. This is a Jewish sign. This one. Like our Om, like Yes, cross. Exactly. So there is the Jewish sign. It's amazing. And it's a synagogue. And there is the Jews. It's written in Hebrew as well. Hebrew. It's Hebrew. Let me zoom that you guys can see that Hebrew language. Hebrew language कुछ ऐसा दिखता है, Yeah. देख सकते हो, दिखते हैं ऐसे। And there's a lot of Jewish tourists out here. They come. वो उनका भी अगर देखा जाए कि वो मैं जितना ऑब्जर्व किया हूँ ज्यूइश और हिंदू कल्चर बहुत सिमिलर है बिकॉज दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड। यूरोप में आपको पता है यू हैव बीन लिविंग योर फॉरएवर, तो Yeah. आपको पता है कि इतना ज़्यादा फैमिली कल्चर नहीं है। बट ज्यूइश फैमिलीज आर वेरी स्ट्रिक्ट। द पेरेंट इज द हेड ऑफ द फैमिली, आई मीन द फादर, एंड एवरीबडी कम्स अंडर, जैसे इंडिया में होता है। देखो, like this is the family culture. So they are taking their kids along with them, always bonding. तो Yes. ये सब होता है Jewish family में। तो culturally they are similar to us. Yes. ये सब दिख जाएगा आपको एशिया में, साउथ अमेरिका में। और आप तो गए थे अभी लेटेस्ट, आपको व्लॉग्स भी है, आपने भी वो ऑब्जर्व किया होगा। absolutely that's true. कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली बॉन्ड है। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फैमिली बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ यूरोप में? यूरोप थोड़ा अलग कल्चरली, इट्स टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट माई टाइप। आई लव एशिया। जो भी एशियन कल्चर है ना, दैट इज समथिंग यूनिक दैट यू वोंट गेट एनीवेयर। दैट पीपल आर वेरी फ्रेंडली पीपल। तुम मर भी रहे हो ना तो लोग ला के चाय पानी, तुम्हें बिस्कुट, पार्ले-जी और मैरीगोल्ड चाय में डुबा के खिलाएंगे। दैट इज़ देयर इन इंडियन कल्चर, एशियन कल्चर, नॉट ओनली इन इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश। यू गो टू वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, मंगोलिया, हर जगह ये सब है। बट यहाँ पे यूरोप में दैट इज़ समथिंग हार्ड टू फाइंड, टू बी ऑनेस्ट। पीपल आर लाइक आफ्टर 18 दे फाइंड देयर ओन पाथ, दे विल डू देयर स्टडी, दे विल डू सम जॉब, दे एन्जॉय देयर लाइफ 9 to 6, दारू शराब गांजा जॉइंट, एंड 60 के बाद पेंशन और ख़त्म। कुछ भगवान ने जन्म दिया है तो कुछ सपना भी होना चाहिए और पूरा करना चाहिए। तो ये सब नहीं होता यहाँ पे। ये यहाँ पे अलग सी कैरेक्टर है। तो और यहाँ पे जो शहर भी है ना, यूरोपियन कंट्री रहता है भाई, बानहोफ रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर के अंदर रहेगा आपको मेन स्क्वायर, उसके बाद एक नदी और एक चर्च। यही है आर्किटेक्चर। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो फाइट हुआ था, सब ये इधर बर्बाद हो गया था। तो सेम ही आर्किटेक्चर, सेम ही इंजीनियर सब बनाए हैं यूरोप में। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री सेम है अपार्ट फ्रॉम स्पेन और थोड़ा बहुत स्कैंडिनेवियन जाओगे आप, नॉर्वे और आइसलैंड और माल्टा वाल्टा थोड़ा अलग है। बाकी ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री साउथ ईस्ट वेस्ट हर सेम है। बुदापेस्ट से लेके आप जाओगे तो हंगेरी, रोमानिया, बुल्गारी, चेक रिपब्लिक, ब्राटिस्लावा, स्लोवाकिया आई मीन, एंड स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मोंटेनिग्रो, हर्सोगोविना, सब सेम है आर्किटेक्चर। ये मुझे फील हुआ क्योंकि यू आस्क मी, सो आई गिवन माई ऑथेंटिक फीडबैक दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन कल्चर एंड एशिया और साउथ अमेरिका। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी फेमस काइंड ऑफ अ स्मॉल व्हीकल, और ये बहुत हिस्टोरिक व्हीकल है। इसको बोलते हैं फेमस ऑर्गन कॉन्सर्ट्स भी यहाँ पे होता है, बट इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ एक्सप्लोरिंग द होल सिटी। And is that loud music allowed normally? Yes, it is allowed. It is allowed. But it's till 10 o'clock. If you do it after 10 o'clock, you have to pay a heavy penalty. But certain sound are banned in Austria that if you're doing loud volume, then you have to pay €100 penalty. Wow. तो €100 का पेनल्टी है। तो सही से म्यूजिक सुनना है, विंडो बंद करो और थोड़ा रिदम में लिमिट में सुनना होता है ऑस्ट्रिया में, जितना मुझे पता है। चेक रिपब्लिक के बारे में ये तो चेक रिपब्लिक के एक्सपर्ट हैं, यहाँ पे रहते हैं, तो इसीलिए मैंने पूछ लिया। पर यहाँ पे और एक चीज़, यहाँ पे जो पार्किंग है, ये पार्किंग का भी एक अलग रूल है। जैसे कि आप मंडे टू फ्राइडे सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक पार्किंग कर सकते हो। अगर 10 बजे के बाद आपका गाड़ी यहाँ पे है
तो आपको डेफिनेटली और एक हेवी पेनल्टी 100 यूरो का देना पड़ेगा। तो यू कैन नॉट कीप योर व्हीकल, जैसे इंडिया में कहीं पे भी रख के 5 दिन के बाद भी हाँ वहाँ पे गाड़ी रहेगा, यहाँ पे ले जाएंगे गाड़ी, नहीं तो यहाँ पे दे विल बैन योर कार एंड दे विल ऑल्सो डिमेरिट पॉइंट, बिकॉज आपका जो पॉइंट होता है, आपको तो यूरोपियन लॉ ज़्यादा पता है व्हेन इट कम्स टू लाइसेंस, सो इट्स अ वेरी बिग क्राइम व्हेन इफ यू आर कीपिंग योर कार। जैसे कि ये बोले कि चेक रिपब्लिक में पॉइंट होता है, ऑस्ट्रिया में पॉइंट नहीं, ऑस्ट्रिया में पेनल्टी होता है। ऑस्ट्रिया में ज़्यादातर आपको पेनल्टी मारेंगे, जैसे कि 50 किलोमीटर स्पीड की जगह पे आप 10% माफ़ी है, 10% 50 बोले तो 55 चला सकते हो, 55 से 56 हो गया ना, 56 हो गया तो 80 यूरो चालान आएगा। तो ऑस्ट्रिया में ज़्यादातर पैसा भरना पड़ता है, ज़्यादातर हैवी पेनल्टी मारता है। 100 की जगह पे आप 150 चला रहे हो तो 2000 यूरो पेनल्टी देंगे। बट पॉइंट का सिस्टम जर्मनी में है, पोलैंड में है, चेक रिपब्लिक में है। पॉइंट्स आपका डिमेरिट होगा और एक यू विल बी गेटिंग बैंड फ्रॉम ड्राइविंग फॉर 1 ईयर। तो क्या लग रहा है कि पॉइंट अच्छा है कि पेनल्टी अच्छा है? कमेंट्स में बता देना दोस्तों कमेंट करके। जब आपको 26/11 जब आपको याद आता है, डेफिनेटली विल फील अ काइंड ऑफ गूज बम्स, क्योंकि इंडियंस के मन में एक डर है। जैसे जब कसाब मुंबई में सिब्रापर जो हमारे रेलवे स्टेशन में जाके लोगों को शूट कर रहा था, हम लोग वी वर स्टन्ड, वहाँ पे अटैक हुआ था होटल ताज में। यहाँ पे maybe 6 months बैक एक ओपन एयर अटैक हुआ था। ऊपर आपको हम दिखाएंगे, ऊपर में बंदा खड़ा हुआ, चेक रिपब्लिक का लोकल बंदा 18 साल का बंदा, पढ़ रहा था हिस्ट्री। वो गन he set up the gun on his 5th floor and he started shooting all the people. As we go along, you will find a lot of places where they are giving sympathy, and if you see, the people are giving sympathy to all the people who died here. As we go along, you will see all the things here. So we are going to that area, guys. See, यहाँ से वो खड़ा हुआ था, and this is the place where he stood, and then he started firing. that is the first window. Yes, first window. 20-30 people lost their lives here. So this is a very historic place when it comes to Prague shootings. If you go and type on YouTube or on Google, you will find this place. This is called Starometska Street. There is a green line metro. So whenever you are coming here, just be little, because nothing is safe. I said कि Prague is one of the safest cities. But when you are hearing this kind of things, you must be wondering, भाई सोहन भाई क्या बोल रहे हैं? It is like it is not safe. Yes, this kind of situation happens, but again, everywhere it happens. You saw how is it happening in West Bengal, in Mumbai, one of the safest cities अगर मैं बोलूँ. So it's like the same guy. This guy shooted and people were like helter-skelter. They were going they were going this, and a lot of people lost their lives here. Exactly. Oh, it's a sad story. Yes, it's a very sad story, and this is one of the best universities in Prague, and many people study here. It's called Karlov University. It's called Charles University as well. That is one of the most famous universities. So whenever you come here, if you are willing to study in Czech Republic, it's very easy. You just have to apply at the university, take the visa from the embassy, and you can come here. But ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है. मे बी ऑस्ट्रिया में थोड़ा इजी होता है, पर चेक रिपब्लिक में इट्स वेरी हार्ड टू कम टू चेक रिपब्लिक. एंड I mean, in Austria, I think it's much more difficult as well. But Czech Republic, you have to go give 2 interviews, and you have to wait for a long time. So now we are moving towards Vltava River, जो आप बहुत बार बोले हो. अभी हम लोग Vltava River जा रहे हैं. तो वेट किए हैं, रेड लाइट है. You cannot move around. We cannot move around, so we have to wait for another. When the light will be green, then we can go ahead. तो यहाँ पे हेवी पेनल्टी है, जो यहाँ पे हेवी पेनल्टी है. और ये Starometska स्ट्रीट है, इट्स अ ग्रीन लाइन स्ट्रीट, एंड एज आई मेंशन दैट दिस इज आल्सो हब. यहाँ पे बहुत सारे म्यूजियम्स हैं. हम लोग जैसे एज वी गो अलोंग, वी कैन गो अलोंग दिस वे एज वेल. we'll see Charles Bridge, the world famous Charles Bridge. अगर आप जाके गूगल में भी सर्च करो, शाहरुख खान केम हियर, ही आल्सो टुक अ वॉक. I mean, he was unknown. जब शाहरुख खान का वीडियो मैंने देखा यूट्यूब में, वो ऐसे चल के जा रहा था, और nobody even went for a selfie or a video. I was shocked. He was unknown. Exactly. We are going to that place, Charles Bridge. And the movie Rockstar, Ranveer Kapoor came to this place, and he shot a lot of videos. So we are on the way to that place. We'll feel like celebrity. And there you go, Indian kitchen. There you will find number of Indian kitchens here. There's plenty of Indian food. There are no stranger to Indian food here. So this is 5 Rivers, and if you want to eat cheap, you can come here for 200 crowns. Maybe you can spend 10 euros. You will find the best food here, and the timing is 2 o'clock. No, sorry, the timing is 11 a.m. to 2 p.m. You will find the Indian buffet.
So this is one of the good places I've been. So this is one of the suggestions I can give. You can come here. And you mean the Czech Republican people like Indian food also? Yes, like they're masala, all the crazy for spices, butter chicken. masala, all kind of haldi, jeera, cumin. They're not. I wouldn't say they're a fan of, but it's kind of like, you know, they like to taste Indian food because butter chicken is sweet. It's not much spicy, but if you give them other, like if you get a mutton rogan juice, जो हम लोग खाते हैं, Yes. वो तो गिर जाएंगे. और आपको ही vindaloo. पता है. Vindaloo, exactly. So it's like they like, but they're not a big fan. I mean, they cook like European standards. Yes. We have the different spices. We have do the marination and all this. You were telling me the other day, right? Yes. Yeah. So- जैसे हम लोग का मटन 2 घंटा लगता है, उन लोग का कितना? वो they have the cooking method, different cooking method. यहाँ पे यूरोपियन लोग का जो ग्रिलिंग करना, वो जो लिपापुती जो बारबेक्यू टाइप ऑल दिस थिंग खाते हैं, हम लोग का कुकिंग मेथड होता है अलग होता है. हम लोग ग्रेवी बनाते हैं. ज़्यादातर इंडियन पीपल लाइक टू इट ग्रेवी, और एल्स यू विल गो टू एनी 5 स्टार 4 स्टार और एनी रेस्टोरेंट, देन यू विल गेट लाइक तंदूरी थिंग, जो कि 360 डिग्री ओवन, तंदूरी ओवन बोलते हैं. तंदूरी ओवन में बनता है, उसे खाते हैं इंडियन लोग. बट यहाँ पे ग्रिल में जो रॉ मीट भी खा देते हैं, मीडियम रेयर, ये सब रेयर, ये सब जो भी बैक्टीरिया रहता ही रहता है, जो भी बोलो, तो सब तो पसंद नहीं, बट यहाँ पे खाते हैं. तो इन लोगों के लिए अलग सी टाइप की कुकिंग करते हैं. इंडियन खाना भी मसाला वसाला कम ही डालते हैं, नमक वमक जो भी थोड़ा बहुत स्पाइसेस डाल के यूरोपियन लोगों को खिलाते हैं. ये इंडियन रेस्टोरेंट जो भी हो गया. Okay, अच्छा. तो we will take a walk towards the other side. तो हम लोग ऐसे क्रॉस कर सकते हैं. These people are not stopping. Normally, little bit psycho. Little bit different as well. Yeah, normally in zebra crossing they have to stop. Otherwise the police will see them, then they have to pay the hefty penalty. Yeah. But I went to Paris. वहाँ पे कुछ नहीं है. इटली में भी कुछ नहीं है. आपने देखा होगा. They don't care. It's like India. Yes. But some places like Germany, Austria, they follow the rule. पर यहाँ पे follow करते हैं. But when they see little bit of there's no police looking after them, they just cross. But generally, Czech people are good when it comes to driving. And now we are heading towards the historic Charles Bridge. हम लोग ने जैसे mention किया है, famous celebrities like Shah Rukh Khan, Ranveer Kapoor, they have been here, and Anushka Sharma, Harry Met Sejal. This was the film. So that was shot. all Indian celebrities came to Charles Bridge. Yeah, because Rockstar was shot in this country. Not only Rockstar, you can go to the Google and see. You will find it. The Hollywood movie called Narnia. Do you remember that movie Narnia? That also shoot in Czech Chronicles of Republic. Narnia. Yes. Wow. So one of the famous movie from Hollywood that shoot in this Czech place. Republic. और यहाँ पे आप जब एंटर करोगे you will find hundreds of museums. As we go along, you will see this Narodny Museum. अगर आप कैमरा में दिखाओगे, these are all museums. This is called Story of Prague Museum. This is called Narodny National Library of the Czech Republic. ये नेशनल लाइब्रेरी है उन लोग का. हम लोग को वहाँ पे तो लाइब्रेरी पता ही नहीं लोगों को कहाँ है. यंग स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऐसे सामने डाल दिए हैं. This is the Charles Bridge. This is the famous Charles Bridge. Finally, This is the biggest church in Czech Republic. Biggest church in Czech Republic. It's something like 500-600 old church from medieval history. Old church, eh? I don't know, camera is not allowed or not. It's not allowed. It's not allowed So we'll because just keep it away, but you can see this one. This is also this is the most famous, like people died to come here to see the Charles Bridge. And you will see big, huge number in Indian population here. amazing. So many tourists. The river is just across. So we are going towards Vltava River. It's already 6:30, but it's very sunny because Very it's summer. sunny. And it's perfect for video. I mean, Amazing. You will get a very good shots. Absolutely. This one. This is the selfie place. People are doing selfie और जो फोटो वोटो आप भी आ रहे हो तो चार्ल्स ब्रिज में फ़ोटो ले सकते हो, सेल्फी ले सकते हो. You can show them around. Yeah. दिस इज़ द लतावा रिवर जो कि आती है नॉर्थ चेक रिपब्लिक से साउथ और उसका लेंथ है 430 किलोमीटर. तो इट्स नॉट ए डोनाव जैसे कि लोग बोलते हैं. कुछ लोगों का मानना होता है कि ये लतावा इज़ लाइक डोनाव. इट्स नॉट. इट्स टू डिफरेंट. इट्स इन ओनली इन चेक रिपब्लिक. इट्स कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड इन साउथ. And yeah, Charles Bridge. That's the Charles Bridge. इतना बड़ा है यार. I don't know the length and all, but it's looking so huge. So huge. So we are going to the top of the Charles Bridge. ये सीढ़ी है भाई. ये सीढ़ी लेके जाना पड़ता है. करीब करीब 500-600 होएगा. Yes, definitely. तो ये गुफा टाइप का है. तो ये
गुफा में चढ़ के जाना होता है। But the view is like extraordinary. If you can look from here, you'll have a great view. Amazing. The glasses are not clean, but once you go up, you'll find. But till 1, you don't have to pay. But when you want to go to the top of the Charles Bridge, you have to pay. We'll go to the free zone at least. व्यू तो पूरा ऊपर से पूरा 360 व्यू हम 360 कवर कर सकते हैं चेक रिपब्लिक की, पूरा प्राग की 360 व्यू आप देख सकते हैं ये कार्ल्स ब्रिज की ऊपर से। You can watch it in the These are one of the best artists, and you have to pay your 220 euros. एक किंगफिशर बियर लेके पकड़ के तुम इवनिंग वॉक करोगे ना, जैसे भगवान कृष्ण को अपने गोपियों के साथ खेलते थे। यहाँ पे वही कैरिकेचर वाला काम चल रहा है, क्योंकि छवि बना रहे हैं आप भी। एंटरटेनमेंट यहाँ पे स्टिलनेस भी आपको मिल जाएगा।